ये जीत सिर्फ 3 राज्यों की जीत नहीं है, ये आने वाले 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ये उसकी जीत है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आप देखिए कि पूरे बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो है एक मोदी जी का लोकप्रियता है और इसलिए वहाँ की जनता ने मोदी जी को चुना, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ एक मोदी जी हैं जो देश जोड़ने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो यही फ़र्क है पहले में और अब में। आज उनके नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के बॉर्डर्स इतने सुरक्षित हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। आपका शुभ नाम जरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप डेढ़ा है। जी, वेलकम। तो किस तरह से देखते हैं आप जो है बहुत खुश हैं जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो है एक प्रचंड बहुमत की जो है सरकार आने वाली है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और तमाम जो है युवा मोर्चा के, छात्र संघ के लोग भी आएंगे और तमाम जो है सब लोग जो है बड़ी उत्साह लोगों में है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस उपलब्धि? देखिए, ये जीत सिर्फ 3 राज्यों की जीत नहीं है, ये आने वाले 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ये उसकी जीत है। पब्लिक 3 राज्यों में मोदी जी को एक्सेप्ट कर रही है, दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इस बार मुझे लगता है कि 350 से भी ज़्यादा सीटें लोकसभा में लाने का एक रहेगा टारगेट, और उससे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पब्लिक ने डिमांड किया है, पब्लिक ने मांग की है मोदी जी की कि मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सरकार बना रहे हैं और इसका अभी थोड़ी देर में अंदर जश्न भी मनाने वाले हैं हम लोग। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रही है और मोदी सरकार जो दूसरा टर्म है मोदी जी का, और हर मंच पे जैसे कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, कहीं महागठबंधन बनने की बात होती है और सब जगह यही है कि 2024 में हम मोदी जी को बाहर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है आपके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि होगी? देखिए, महागठबंधन 2019 में भी बना था और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इतनी रिकॉर्ड तोड़ नंबर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। चाहे भारत जोड़ो यात्रा बन जाए, चाहे गठबंधन बन जाए, लेकिन जनता, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रही है और मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास करने के बाद उनको ही सरकार बनवा रही है। अभी आप देखिए 3 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है और तीनों राज्यों में सरकार हमारी भाजपा की बनने वाली है और ये सीधा एक मैसेज जा रहा है 2024 के लिए कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी लोकसभा में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। सेंटर में फिर से मोदी सरकार गवर्नमेंट बनने वाली है। आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम जो है बहुमत मिलता था, बहुमत जो है जनादेश मिलता था और जो वहाँ पर जो है स्थानीय दल ज़्यादा सक्रिय होते थे और कांग्रेस का ज़रा वर्चस्व रहता था, लेकिन कांग्रेस जो है नॉर्थ ईस्ट से भी साफ हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या इतना बड़ा काम कर दिया नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, कांग्रेस का वजूद दिल्ली से ख़त्म होना स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे हर राज्य में ख़त्म होता जा रहा है। बात रही स्टेट पार्टीज़ की, तो उनका अपना वजूद वहाँ है, लेकिन सबने भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन करके सरकार बनाने का जो निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उन सबको स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास है। वो मोदी जी की रीति नीतियों से बिल्कुल प्रभावित हैं और उनको देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ सरकार बना रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक आप आसाम की बात करते हैं, वहाँ पे आपके जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा है, बहुत जो है जैसे कि योगी जी का जो है उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी नाम है, वो वहाँ पर जो है बहुत अच्छा अलग से काम कर रहे हैं। क्या इसी का प्रभाव तो नहीं है कि जो छोटे छोटे राज्यों में भी जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और ये धीरे धीरे जो है सब जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, देश का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारी जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जितने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं। अलग से कोई कुछ अपना नहीं राजतंत्र कर रहा, सिर्फ मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों में सरकार चल रही है और इसलिए राज्य की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, सब मोदी जी को मांग रहे हैं, मोदी जी की डिमांड कर रहे हैं और उसी सहारे से मोदी जी के द्वारा सरकार बन रही है। सभी राज्यों में हो चाहे देश में हो, मोदी जी की गवर्नमेंट 2024 में बनने वाली है फिर से। डोकलाम में जिस तरह से घटना घटी और अरुणाचल प्रदेश में हमेशा जो है चाइना अपना दावा करता है और जिस तरह से अभी यहाँ पे काम हुआ मोदी जी के नेतृत्व में और वहाँ पे हमारी सेना ने जिस तरह से काम किया, तो छोटे छोटे वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे भी प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, जो डोकलाम में चाइना की तरफ से जो गंदी हरकतें हुई, उसका जवाब हमारे भारतीय जनता, हमारे देश के सैनिकों ने बहुत पुरजोर तरीके से दिया
और मुझे गर्व है कि हमारी जो देश की सेना है वो आज हमारे बॉर्डर पे लगी हुई है और उनके सारे हम यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे विरोधी जो हैं वो इतने सक्रिय रहते हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए और हमारे देश में घुसने का और या कुछ गलत हरकतें करने का उनको मौका चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश की सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे देश का नेतृत्व आज मोदी जी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी हैं। आज उनके नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के बॉर्डर्स इतने सुरक्षित हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि कुछ हमारे देश में जो सांप पनप रहे हैं उन सांपों की वजह से इस तरीके की हरकतें होती हैं। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है कि वो संसद चलने नहीं देते हैं, कहते हैं कि स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। चाइना के साथ क्या स्थिति हो रही है, बार बार जो है वहाँ से घुसपैठ हो रही है। कई क्षेत्रफल जो है उन्होंने कब्जा रखा है। तो आपको जब ये विपक्ष जो है इस तरह से जो है टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ जो झेल रहे हैं, तो वो लोग जो है आप लोगों को प्रचंड जो है ये जनादेश दे रही है। तो अब इससे क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस क्या बोलती है? देखिए, कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए उन्होंने मोदी जी को चुना है। ठीक है, और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले 60 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है। उन्होंने देश को खोखला किया है, देश को खाया है। उनको पता है कि 60 सालों में और पिछले 10 सालों में, 8 सालों में जो मोदी जी की सरकार चल रही है उसमें और अब के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले 60 सालों में सिर्फ देश को खोया है, देश को खोखला किया है। आज से 60 साल तक सिर्फ देश का विभाजन हुआ है, देश के टुकड़े हुए हैं, लेकिन अब देश जुड़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और देश मोदी जी के नाम पर सुरक्षा के स्वरूप भी और हर तरीके से काम कर रहा है, जुड़ रहा है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो हमेशा जो है अपने को अपेक्षित महसूस करते थे और इस तरह से जो है वहाँ कहते थे कि वो जो है इंडिया के साथ में इतना वो नहीं था। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवाद की सरकार है और जब जो देश की जो आप हिंदुत्व की बात से लेकर के और राष्ट्र की बात हो कर के, क्योंकि वो लोग जो है वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ कन्वर्जन ज़्यादा होता है, जो धर्मांतरण भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि आपके संगठन ने कितना काम किया है जो लोग? देखिए, 2014 से पहले अगर वहाँ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती होगी तो बिल्कुल करती होगी, क्योंकि उस टाइम की केंद्र में सरकार कोई और थी। लेकिन आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आज दिल्ली, अपने भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में आप किसी ग्राउंड पे चले जाएं तो सिर्फ मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं लोग, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें पता है कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जिस वजह से कि अब 3 राज्यों का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन आप देखिए कि पूरे बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो है एक मोदी जी का लोकप्रियता है और उन लोगों को पता है कि हमारा देश सुरक्षित किन हाथों में है, तो आज इसलिए वो मोदी जी को। विरोधी जो यहाँ पे अपोजिशन है उसमें देखो, एक बार आपने देखा होगा कि चिकन नेक की बात करते थे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाली बात होती थी। तो यहाँ तक जो बात हो गई थी कि भैया ये नॉर्थ ईस्ट अलग ये देश भी की मांग कर रहे थे और कुछ लोग इस तरह साजिश पे रच रहे थे। आज जो है वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों का जो है इतना बड़ा जनादेश और राष्ट्रवाद वाली सरकार को दे रहे हैं, तो क्या? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब। अभी वहाँ पे नई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इससे पहले भी सरकारें वहाँ पर रही हैं, बादल सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं हुई। आज पंजाब में आज खालिस्तान की मांग होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे आस्तीन के सांप हमारे देश में पल रहे हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, और इसलिए वहाँ की जनता ने मोदी जी को चुना, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ एक मोदी जी हैं जो देश जोड़ने की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो यही फ़र्क है पहले में और अब में। डटकर जो है ये मुकाबला कर रहे हैं और चाइना से जो है अपना वो ले रहे हैं। बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देश की सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि आज देश की जनता और देश की सेना जिस तरीके से डटकर हर चीज़ को फॉलो कर रही है और सुरक्षा की बात हो रही है, तो आज कहीं ना कहीं जनता का उस पर विश्वास है। और विश्वास होने के बाद ही आज ये रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि जिस तरीके से रिज़ल्ट आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। और आपने भी देखा कि पिछली बार गुजरात में जो ताबड़तोड़ एक जनता ने बहुमत दी है और रिकॉर्ड तोड़ सरकार हमने बनाई है, तो ये जनता का विश्वास है मोदी जी के ऊपर।